जापान के दो वीज़ाज जो कि रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट के ग्रांट हुए हैं। ये एक कपल का वीज़ा था, हस्बैंड और वाइफ का, और इन्होंने आज ही अपना पासपोर्ट रिसीव किया और इसके बाद इन्होंने अपने वीज़ाज़ की पिक्चर हमारे साथ शेयर की, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर जून और मई 2026 की बात करें तो जापान की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। इवन कि अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो तो फ्रेश पासपोर्ट पर भी आप जापान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके अकाउंट में बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए। बैलेंस ज़्यादा होने की एक बड़ी वजह यह है, जापानीज अगर पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो एक एक्सपेंसिव कंट्री है। इसकी होटल की बुकिंग जब हम करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, टिकट एक्सपेंसिव होती है। ऑल्दो इसकी वीज़े के चार्जेस आपको इतने ज़्यादा नहीं पे करने पड़ते, लेकिन जो दूसरे चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से आपके अकाउंट में बैलेंस भी ज़्यादा होना चाहिए। अब इसके लिए 3 महीने पुरानी आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, और 3 महीने से मतलब ये है कि 3 माह से आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन प्लस बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि गुज़िश्ता 2 या 3 माह में उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता, ट्रांजैक्शन होती है, और जब वो वीज़ा अप्लाई करने लगते हैं तो उस वक्त 1 या 2 हफ्ते पहले वो अपने अकाउंट में एक हैवी अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं, जो कि सही तरीकाकार नहीं है। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, अगर आप जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं अभी बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस वक्त वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। सेकेंडली, इसकी अपॉइंटमेंट भी आपको बआसानी मिल जाएगी 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर, और इसका प्रोसेसिंग टाइम इस वक्त बहुत कम है। जब हमने इनका केस जमा करवाया तो तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर अम्बेसी ने रिप्लाई कर दिया था, और जब हमें इसकी अम्बेसी की तरफ से रिप्लाई आया कि आपका केस जो है वो रेडी फॉर कलेक्शन है, आपका पासपोर्ट, तो एकदम हमें ये फीलिंग आई कि शायद इसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अम्बेसी ने रिप्लाई कर दिया है इनकी वीज़ा एप्लीकेशन का। लेकिन जब इन्होंने अपना इन्वेलप खोला तो उसके अंदर देखा कि पासपोर्ट पे स्टिकर्स वीज़ा इनके पेज थे और वीज़ा इनका लग चुका है। अगर आप भी किसी अच्छी कंट्री का इंतखाब करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जापान का वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपकी 2 या 3 कंट्रीज़ की भी ट्रैवल हिस्ट्री है, बैंक बैलेंस बशर्ते आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं तो अराउंड 15 लाख, और अगर आप एज अ कपल अप्लाई कर रहे हैं तो अराउंड 20 लाख से ज़्यादा आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। तब आपकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी होगी और आपके वीज़ा लगने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और डेफिनेटली अगर आप जापान ट्रैवल कर लेते हैं उसके बाद अगर आप यूएसए का, कनाडा का, यूके का, शेंगन का किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा आसानी लग जाता है। उसकी वजह यह है, करंटली 2026 में इस वक्त जो सबसे पहले नंबर पर पासपोर्ट है वो सिंगापुरियन पासपोर्ट है, सिंगापुर का। दूसरे नंबर पर जापान का पासपोर्ट आता है। तो डेफिनेटली अगर इसका पासपोर्ट इस वक्त रैंकिंग के लिहाज से दूसरे नंबर पर है तो इसका वीज़ा भी डेफिनेटली वर्थ रखता है। अगर आप इसका वीज़ा ले लेते हैं तो आप किसी भी अच्छी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इसका वीज़ा आप फ्रेश पासपोर्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं और मिल भी सकता है, बशर्ते आपके पास फाइनेंसिस जो है वो बहुत ज़्यादा है, बैंक बैलेंस अच्छा है, आपका बिजनेस जो है वो पुराना रजिस्टर है, आपके फैमिली टाई स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे माइनर हैं 18 साल से कम, अब तब भी इसका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आसानी आपको वीज़ा मिल जाता है। इन शॉर्ट अगर बात करें, सभी कंट्रीज आपको वीज़ा देते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। अपने अकाउंट में पैसे रखें, ट्रांजैक्शन करें। अगर आप कहें कि हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा अम्बेसी का फोकस आपकी प्रॉपर्टी पे नहीं होता। एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर आप इसको जरूर लगा सकते हैं, लेकिन मेन फोकस आपके फाइनेंसिस का देखने का वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से ही मेजर करते हैं कि आपके फाइनेंशियल टाइज कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सो इसलिए मैं अपने तमाम क्लाइंट्स को ये बात सजेस्ट करता हूं कि आप बैंक स्टेटमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ट्रांजैक्शन पर भी, और बैलेंस मेंटेन भी रखें। अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट, एंटी एंड टैक्स रिटर्न्स आप प्रॉपरली मेंटेन करें, ताकि आप किसी भी अच्छी कंट्री का वीज़ा अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो बआसानी आपको मिल जाए। जापान के वीज़ा से रेलिवेंट अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, वीज़ा कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि इन एप्लीकेंट्स की तरह आपका भी जापान जाने का ख्वाब जो है वो पूरा हो सके और आप किसी भी अच्छी कंट्री में जाने के इसके बाद अहल हैं। आप कर सकते हैं अप्लाई और बआसानी आपको वीज़ा मिल भी जाएगा। आपसे गुजारिश है उन लोगों तक ये वीडियो शेयर करें जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं। अगर आपको जापान से अलावा किसी भी कंट्री की वीज़ा कंसल्टेंसी चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पर हमें सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।